नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम और आप मिलकर मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? ईंटों से, पत्थरों से, लकड़ी से, मिट्टी से। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र महल मुख्यतः लकड़ी से बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन पर विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो ढक्कन पे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा है? कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हेमू के। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 4, 5, 6, 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? एग्रोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, अक्राध्यक्ष। तो भूमिकर मौर्य काल में सीताध्यक्ष द्वारा एकत्र किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष, पर्णवाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सूनाध्यक्ष। तो मौर्य काल में तौल मान का प्रभारी पौतवाध्यक्ष था। प्रश्न, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? माप तौल के बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, शिल्पकारों का संरक्षण। तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से जारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? उज्जैन में, श्रावणगोल बेला में, पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रावणगोल बेला में बिताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का हृदय परिवर्तन किस घटना से हुआ था? कलिंग युद्ध से, उपगुप्त के उपदेश से, मोगलीपुत्र तिस्य के उपदेश से, तीर्थाटन से। तो अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? जेम्स प्रिंसप को, कर्निंघम को, विलियम जोन्स को, जॉन मार्शल को। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस मौर्य शासक को अमित्रघात नाम से जाना जाता है? बृहद्रथ, दशरथ, बिंदुसार, अशोक। तो अमित्रघात नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। प्रश्न देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है? कलिंग अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, धौली अभिलेख, जौगढ़ अभिलेख। तो अशोक के भाब्रू अभिलेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमनदेई, कलिंग का राज्यादेश, मास्की।
तो मास्की के राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख से, रोमनदेई स्तंभलेख से, ह्वेनसांग के विवरण से, प्रथम लघु शिलालेख से। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? शाहबाजगढ़ी का शिलालेख, मास्की का लेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को? तो सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहते थे। अगला प्रश्न, मौर्य काल में भाग क्या था? गृहकर, भूमिकर, जलकर, हिरण्य? तो मौर्य काल में भाग भूमिकर था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पर्ण, तोल, काकनी, दिनार? तो मौर्य काल में पर्ण नामक मुद्रा प्रचलन में थी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? देववर्मन, बृहद्रथ, कुणाल, दशरथ? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ था। अगला प्रश्न, वह मौर्य शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है? अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान? तो श्रीलंका में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।